मैं पत्रकार भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि फिर से मैं तिनका जोड़ करके अपने आशियाने को खड़ा करना चाहता हूं। इसमें जितने यहां साथी मौजूद हैं वो तो है ही हैं, पूरे दरभंगा के लोगों से, चाहे वो किसी जात के हों, बिरादरी के हों, किसी मजहब के हों। मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि शहर के हर तबके के लोगों ने हाथ उठा करके अभिवादन किया और औरतों ने बड़ी तादाद में प्यार और मोहब्बत दिखाने का काम किया। तो ये इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। और जहां तक अभी हमारे साथी ने कहा कि अक़लियत या मुसलमान, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, आज जब मैं उस इलाके से गुजरा तो जो प्यार मोहब्बत और जो गर्मजोशी उन्होंने दिखाया है, मैं इसे जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। मैंने कहा आपसे मैं तिनका जोड़ करके जनता दल यू का महल खड़ा करूंगा और जनता दल को इतना मजबूत करूंगा कि पिछली दफा तो राजद एकाध सीट गलती से जीत भी गई थी, आइंदा उनको एक भी सीट यहां से नहीं मिलने वाला। और मिथिलांचल में भी मैं पार्टी को मजबूत करूंगा। अब तो जिम्मेदारी मेरे पास पूरे देश की है और उसमें खास तौर से अल्पसंख्यक की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो मैं खास कैंपेन चलाऊंगा, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, पूरे बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर। और क्योंकि बिहार के अंदर हमारी हुकूमत है तो एक कैंपेन चलाऊंगा और नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, इंटेलेक्चुअल्स को इस पार्टी से जोड़ने का काम करूंगा, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। जब एक इंसान जिसका नाम नीतीश कुमार है, वो ये नहीं देखता कि हमें वोट किसने दिया नहीं दिया, किस बिरादरी का वोट आया नहीं आया, बल्कि सबका काम इंसाफ से, बराबरी से करता है। चाहे समाज में रहने वाले दबे कुचले हों, दलित हों, अति पिछड़ा के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अक़लियत समाज के लोग हों, ऊंची जात के लोग हों, सबके लिए ईमानदारी से काम करते हैं। और जितना काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए बिहार में किया, पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य, मैं दावे से कह सकता हूं, मेरे पास हर राज्य की जानकारी है। चाहे केरला के अंदर मुस्लिम लीग की हुकूमत बनती रही हो कांग्रेस के साथ, उसने भी इतना काम नहीं किया होगा जितना काम नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बिहार में किया। हाँ, अलबत्ता एक बात सही है कि उनके किए कामों को हम लोगों ने लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। हमारा ये प्रयास होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अक़लियती कमेटी के जरिए, अक़लियती कमेटी का काम अब बिहार के अंदर पद पोस्ट लेने का नहीं होगा, बल्कि आम लोगों को जोड़ने का होगा और उनको सत्ता के अंदर बराबर का अधिकार दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। और इसके लिए हम एक खास अभियान चलाएंगे, यहाँ के अल्पसंख्यकों के बीच में, अक़लियत के बीच में, मुसलमानों के बीच में, और उनको जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर है, पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी का समझौता किसी भी उन लोगों से नहीं हो सकता जो समाज के अंदर फूट डालना चाहते हो, हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, ऊंचे या नीचे के नाम पर। तो जो सबसे बड़ा मामला है, जो मुसलमान
तलाश करता है कि हम अमन से रहें, चैन से रहें। पिछले 16 साल में नीतीश कुमार जी की राज में आप देख लो, चारों तरफ घूम करके हर तरफ आपको अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत मिलेगा। कहीं किसी ने अमन को तोड़ने का काम किया तो नीतीश सरकार ने उसका भरपूर जवाब भी देने का काम किया। चाहे आप कोई भी बिरादरी के हों, आपको जेल जाना पड़ा, आप पर मुकदमा चल रहा है पूरे बिहार के अंदर, जो भी अमन को तोड़ने का काम जिन लोगों ने भी किया। तो एक तरफ तो अमन की गारंटी है नीतीश कुमार जी के हुकूमत में, दूसरे इंसाफ के साथ तरक्की, यानी न्याय के साथ विकास। आज बिहार का कोई भी गांव ये नहीं कह सकता कि चूंकि मेरा गांव दलित का था, महादलित का था, इसलिए बिजली नहीं आई, इसलिए सड़क नहीं आया। कोई उसी तरह से मुसलमान भी ये नहीं कह सकता कि चूंकि वो गांव मुसलमान का था, वहां स्कूल नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची, सड़क नहीं पहुंचा। यही है इंसाफ के साथ तरक्की, विकास, और हर के यहां बराबर का विकास पहुंचा नीतीश कुमार जी के हुकूमत में। ये समझाने की जरूरत है अक़लियत के अंदर। और तीसरी बात, तालीम में, शिक्षा में आपकी तरक्की के लिए नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में जो कुछ किया है, जो स्कीम्स है उनकी लाजवाब है। पूरे हिंदुस्तान में किसी रियासत में, किसी राज्य में वो स्कीमें नहीं मिलेंगी जो अक़लियत के लिए बिहार में चलाई जाती हैं। लोग सिर्फ मदरसे की बात करते हैं, आप स्कॉलरशिप की बात क्यों नहीं करते जो अक़लियतों को मिल रही है? आप मदरसे में जो बिल्डिंग बन रही है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आज हर जिला के अंदर एक एक स्कूल की तामीर हो रही, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं बात करते कि जो अल्पसंख्यक विभाग है वो पूरे बिहार के अंदर, हर जिला के अंदर कम से कम एक, आज चले जाओ मिल्लत कॉलेज के पास एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, कम्युनिटी हॉल बन रहा है, तो ये हर जिला के अंदर बनना है। तो कौन है इतना काम करने वाला? तो अगर काम हो रहा है, तालीम में लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज जितने भी आप देख लो रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का रिजल्ट हो, चाहे वो किसी कमीशन का रिजल्ट हो, चाहे वो इंजीनियर का रिजल्ट हो, अक़लियत की जो आबादी है, जो लोग उसके लायक है, सबको नौकरी मिल रही है। तो अगर इंसाफ है, बराबरी है, सड़क है, बिजली है, स्कूल है, तो कहां पे हक मारा जा रहा है? यही समझाने की जरूरत है। और इसको अगर हम समझाने में कामयाब हुए तो ये जो छोटे छोटे नारे इलेक्शन के वक्त में उठते हैं, जिसका नीतीश कुमार जी से कोई लेना देना नहीं होता और बदनामी उनके सर जाती है और कैंडिडेट को वोट अल्पसंख्यक का कम मिल पाता है, उसको उनके दिमाग से दूर करने की जरूरत है। भाईचारा रहे, प्यार रहे, डेवलपमेंट हो, तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि लोग नीतीश कुमार जी से प्यार क्यों नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक की जो जमात बनेगी अब बिहार के अंदर, वो जाकर के चेयरमैन का पोस्ट लेने के लिए नहीं होगा, वो नेताओं का स्वागत करके मेमोरी लेने का नहीं होगा। ये बराबरी की लड़ाई होगी, ये लड़ाई शेयर का होगा, ये लड़ाई जनता दल यू के अंदर बराबरी की लड़ाई होगी, झुकने की लड़ाई नहीं होगी। मिलजुल करके पार्टी को मजबूत करके जो उसका हिस्सा बनता है उसको लेने की लड़ाई होगी। ये एक नई चीज मैं करूंगा, आप देखिएगा इस पार्टी के अंदर। लोग सिर्फ हाजिरी लगाते हैं, पार्टी के लिए कुछ नहीं करते, जमीन पर बड़े बड़े पोस्ट लिए घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम समाज के लोगों को लाके जोड़ेंगे, उनकी जो तकलीफ है उसको भी सुनेंगे। अगर मुसलमानों को किसी बात से लेकर नाराजगी है नीतीश कुमार जी से, उसको भी सुनेंगे और सुन करके नीतीश कुमार जी तक पहुंचाने का काम करेंगे।
वी विल बी मैसेंजर, हम लोग उस खबर को पहुंचाएंगे। तो एक बड़ा दायरे में हम लोग काम करेंगे। आज तो मैं इतना ही कहूँगा। कॉन्फ्रेंस में मौजूद हमारे बड़े भाई और बिहार सरकार में मंत्री श्री मदन सैनी जी, हमारे चचा और गार्जियन स्वरूप पूर्व विधायक श्री राम निवास प्रसाद जी, श्री श्याम किशोर प्रधान जी और साथ में तमाम जनता दल यू के फौलादी साथी। सबसे पहले मैं हमारे चचा समान श्री राजू पूर्वे जी का जनता दल यू में उनका स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने विधिक तौर पे पार्टी को ज्वाइन किया है। साथ ही साथ अभी हो जाएगा और साथ ही साथ मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद यही था कि अली अशरफ फातमी साहब को जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ललन सिंह जी का और उमेश कुशवाहा जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे पिता मोहतरम को ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बनाया है और साथ साथ अल्पसंख्यक का पूरी जिम्मेदारी ऑल इंडिया की जिम्मेदारी दी है। और जिस तरीके से जोशो खरोश था पूरे एयरपोर्ट से जब हम चले और पूरे दरभंगा शहर से जब हम गुजरे, हर गली चौक चौराहे पे जिस तरीके से स्वागत हुआ है, तो निश्चित तौर पे सभी लोगों में उत्साह है, एक खुशी है अली अशरफ फातमी साहब को उस मुकाम पे पहुंचाया है। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, उमेश कुशवाहा जी का, ललन सिंह बाबू का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और हम सभी लोग इनमें पहले भी भरोसा करते रहे हैं और ये हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए दिन रात सोचते ही नहीं रहते हैं, बल्कि उनके लिए हमेशा उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। आज जिम्मेवारी इन पर आई है। हम सभी को भरोसा है कि जिस विश्वास के साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने इन पर जो भरोसा किया है, निश्चित रूप से ये हमेशा पार्टी के लिए दिन रात सोचने वाले और काम करने वाले नेता हैं। हम लोग को भरोसा है कि यह मिथिलांचल में जिस उम्मीद से हमारे नेता ने इन पर जिम्मेवारी सौंपा है, उस जिम्मेवारी को सिर्फ दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार और पूरे देश में जो इनका पूरा अपना रहा है लोगों से संपर्क, उसका लाभ हमारे जनता दल को निश्चित रूप से मिलेगा। और हम लोग भरोसा करते हैं कि आने वाला समय में जो भी हमारा पार्टी का कार्यक्रम होगा, जो भी हमारा चुनाव होगा, उसमें नीतीश कुमार जी के काम को हम लोग लोगों के बीच में लेकर के इनके नेतृत्व में जाएंगे, तो जो हम लोग को फायदा मिला है उसमें भी बढ़ोतरी होगा। यह बात का हम लोग भरोसा दिलाना चाहते हैं। साथ ही हम लोग के बीच जो उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव में भी हम लोग दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में इनके नेतृत्व में काम करेंगे। हम लोग पहले भी उस क्षेत्र में गए हैं और कल से हम लोग का भी वहां कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और हम लोग इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह आश्वस्त जरूर करना चाहेंगे कि यह भी सीट हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। और जो तारापुर उपचुनाव हो रहा है वह भी सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। और जो विरोधी हमारे हैं, जो काम नहीं करने वाले लोग हैं, जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, इस चुनाव के माध्यम से भी हम लोग उनको जवाब देना चाहेंगे। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। आज तो यह स्वागत समारोह कई दिन से दरभंगा के लोग इंतजार में थे कि फातमी भाई साहब का दरभंगा आगमन होगा। और जैसा कि हमारे श्याम किशोर प्रधान जी ने, पीपी साहब ने बताया है कि जो 11 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट से ख्वाजा सराय तक का जो सफर रहा, निश्चित रूप से जानदार और शानदार रहा। यह तो एक झांकी था। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले भी जितने कार्यक्रम हुए हैं, दरभंगा के लोग फातमी साहब को सड़कों पर बिठाने का काम किया है। और इसका एकमात्र कारण है कि फातमी साहब भी अपने लोगों के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उनके आगे बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को सही जगह पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। तो हम लोग इनके तो छोटे भाई हैं और इनके मोहल्ला में हम लोग एक साथ रहते हैं, तो हमारे नेता भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। इस नाते हम लोग को तो ज़्यादा खुशी है। इनका जो भी आदेश होगा और इनके नेतृत्व में जो भी पार्टी के मजबूती के लिए काम होगा, हम लोग पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाला समय में भी हम लोग इनके नेतृत्व में काम करेंगे और जनता दल को निश्चित रूप से हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दरभंगा वासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने माननीय अली अशरफ फातमी साहब मुख्यमंत्री को जो राष्ट्रीय महासचिव बनाया है और अक़लियत सेल का जो राष्ट्रीय प्रभारी बनाया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर जितने भी हजरात हैं
माननीय मंत्री मदन सैनी जी, पूर्व विधायक राम निवास जी, पूर्व विधायक बराज ठाकुर साहब, डॉक्टर अशोक सिंह जी, प्रधान जी, दिलीप मंडल जी, हमारे छोटे भाई राजू कुर्वे जी और तमाम साथियों को मैं गहराई से, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ।